आप सभी का स्वागत है आज के ध्यान केंद्र में। और आज का जो हम लोग ध्यान करेंगे ये सभी माताओं बहनों के लिए है, बच्चियों के लिए है, जो अपनी ज़िंदगी में ना, जो ज़िंदगी का कैनवस है उसमें उनके रंग नहीं है। उनके ये सारे रंग गायब है उनकी ज़िंदगी में से। वो प्यार गायब है, वो साहस गायब है, वो सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में से गायब हैं जो उन्हें किसी वक्त पर बहुत ज़्यादा एक तरह से उनके अंदर में पावर लेकर आती थी। तो आज का जो ये सेशन है, आपने इसमें मैं आप सबको पहले ही मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पेन और पेपर लेकर बैठना। जिनके पास नहीं है थोड़ा टाइम ले लीजिए, आप पेन और पेपर ले आइएगा। और बाकी सब ने अपने आप में सबसे पहले आपने ये सवाल लिखिए प्लीज कि इस क्षण जिंदगी में आपकी जिंदगी कैसी चल रही है इस वक्त। ये क्वेश्चन लिखिए, इस वक्त में आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। एक्सक्यूज मी मैडम। मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज, जो तेलुगु लोग हैं ना उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है। उनको मैं ओ, थोड़ा बताऊं तेलुगु में या क्वेश्चंस। या 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 यू कैन ट्रांसलेट प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। अपना जिंदगी कैसे चल रही है। इस वक्त मेरी जिंदगी कैसी चल रही है। ఇప్పుడు మన జీవితం ఎట్లా జరుగుతుంది మొదటి క్వశ్చన్। నెక్స్ట్ మేడం। मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। ఆ మనకి ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఏంటి ఇష్టమైనది ఏమిటి అర్థం। ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं बताऊं। लास्ट टाइम ने आपने अपने लिए क्या खरीदा था। ఓకే, చివరిసారి మీకోసం మీరు ఏమి కొనుక్కున్నారు। मेडिटेशन हम दोनों में करेंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अभी आप जिस चीज को पूछा गया उस पर फोकस कीजिए, डोंट मिस दिस पार्ट, ओके। आई विल गिव यू गाइज 2-3 मिनट्स टू राइट डाउन द आंसर। 2-3 मिनट दे रही हूँ, इसका आंसर लिखिए, हॉनेस्टली से लिखना है। 2-3 నిమిషాలు ఇస్తారు, దీనికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పమంటున్నారు ఆవిడ రాసి। Okay, Nisha, now I give you guys some time to give answers for all these questions. Um, what I what is going on in your present life, mean present timeline? What is going on in your life, right? And the second is what is your favorite thing. Third one is when you buy something for yourself. The last time something you buy for yourself. You're welcome, Nisha. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो फॉर रिलेशनशिप। अब हम जो दूसरा अपना सवाल है आप लोगों से, वो है आपके जो व्यक्तिगत संबंध है दूसरे लोगों के साथ में।
ఉమ్. మనం your వేరే వాళ్ళతో మన సంబంధం ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నారు. మన పర్సనల్ లైఫ్, వ్యక్తిగత సంబంధం ఎలా ఉంది వేరే వాళ్ళతో అని మేడం అడుగుతున్నారు. फर्स्ट विद योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के साथ आपका कैसा संबंध है, अच्छा है बुरा है डजेंट मैटर, लिखना है, हमने रिलीज करनी है चीजें, ठीक है। అమ్మా నాన్నతో మన సంబంధం ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఒకవేళ ఉంటే. So you have to mention your relationship with your parents. Doesn't matter what kind of relationship you have, good and bad, you have to write down. I have a good relationship with my mom. I have a bad relationship my mom. Whatever is it. So please write it down. And then what is your relationship with your sibling and other family members? आपके भाई बहनों के साथ में और आपके दूसरे रिश्तेदारों के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं। हम हीलिंग करना चाहते हैं पर पहले मुझे ये तो पता हो ना मेरे में प्रॉब्लम कहाँ पे है। మీ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ తో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంది? नेक्स्ट, आपके पार्टनर्स के साथ में बच्चों के साथ में आपकी कैसे रिलेशनशिप है। మన భర్తలతో అంటే మన హస్బెండ్స్ తో మన పిల్లలతో మన రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నారు. हाउज योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर एंड योर किड्स। हाउज योर रिलेशनशिप विद योर बेस्ट फ्रेंड्स और एनी कलीग और नेबर। आपके रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा जो आपका दोस्त होगा जिसको साथ आप हर एक चीज़ शेयर करते हैं उनके साथ में आपकी कैसी रिलेशनशिप है। आपके काम पे आपके अगर आप काम करते हैं तो काम पर कैसे लोगों के साथ में आपकी रिलेशनशिप है। आपके पड़ोसियों के साथ में आपके कैसे रिलेशनशिप है। మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు ప్రతి ఒక్క విషయము మీ ఎవరైతే క్లోజ్ గా ఉంటారో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటారు కదా, వాళ్ళతో మీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది, పక్క వాళ్ళతో ఫ్రెండ్స్ తో ఎలా రిలేషన్షిప్ ఉంది అడుగుతున్నారు. आप अपने शरीर को कितना प्यार करते हो। हाउ मच यू लव योर बॉडी। మిమ్మల్ని మీరు ఎంత ప్రేమించుకుంటున్నారు, మీ శరీరాన్ని? When last time you appreciated your body, your talents। कब आपने लास्ट टाइम अपने शरीर को और अपने जो भी योग्यताएं हैं उसके लिए अब खुद को ही कहा होगा कि शाबाश तूने बहुत अच्छा किया है। ఉమ్. మీకు మీరు మీ శరీరాన్ని దాన్ని ఎప్పుడు ఎప్పుడు పొగుడుకున్నారు? అది నేను చాలా బాగున్నాను, బాగా చేసుకున్నాను అని. अब आप लोगों ने लिख लिया है सो मैं आपको एक थोड़ा सा आंसर्स रिवील करती हूँ विच माइट बी शॉकिंग। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर्स टू यू एंड इट माइट बी शॉकिंग फॉर यू। अब आंसर आएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे, ये चीज़ें तो हमने नोटिस ही नहीं की थी। क्योंकि जो अभी आपने शेयर किया है यू वर एक्चुअली शेयरिंग योर ओन माइंड सेट, हाउ यू आर डीलिंग विद द थिंग्स। तो जो अभी आपने शेयर किया यू जस्ट शेयर्ड हाउ यू आर डीलिंग विद द थिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड हाउ इट इफेक्ट्स यू ऑन मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल लेवल। तो ये ही चीज़ें आपको कैसे परेशान करती हैं। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है तो जो ट्रॉमाज आपने अपनी बॉडी में स्टोर किए हुए हैं, if you don't have good relationship with yourself and with others, how your emotions affects you, you can translate, Katyani ji। మేడం, క్వశ్చన్.
मैं uh, आप एक बार that बताइए। how your emotions affects you based on the answers they write down. हिंदी में बताइए थोड़ा सा, मुझे इंग्लिश पूरे हिंदी में बताइए। जी ओके। तो आपको सभी को पता है कि हमारी ज़िंदगी में लेडीज़ हम बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। हमें बच्चों का भी होता है, फैमिली को भी देखना होता है, काम को भी, अगर आप जॉब करती हैं या जॉब नहीं भी करती, घर में भी बहुत सारे काम करती हैं। पर आप वो सारी चीज़ें करते करते सभी के रिलेशन के साथ में अपने रिश्ते मेंटेन करते करते क्या चीज़ें भूल जाते हैं, अपनी देखभाल करना। ठीक ఉమ్, है। మనం तो ఓకే। जी। మనం మన మన ఇంట్లో అందరికీ మనం చేస్తాం కదా, అందరికీ వర్క్ చేస్తాం, అందరి పనులు చేస్తాం, కానీ మన పనులు మనం మర్చిపోతాము. మీరు మీరు ఏం మర్చిపోయారు, మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవడము అనేది అడుగుతున్నారు మేడం. ఓకే మేడం. So, how different emotions stored in our body affect us on mental, physical, and emotional level, especially our hip areas. It holds grief, and the energies are stuck there. The energy of like I'm not good enough. तो आपके जो शरीर में जो आपका हिप एरिया है, आपका के हिप एरिया में आपने जो होता है वहाँ पे ये इमोशन रखा होता है कि अ, अंदर का दुख दर्द जो है ना, वो आपने यहाँ पे आपको आपने को महसूस होगा। जिनकी भी लातें दर्द करती हैं, घुटने दर्द करते हैं, वो आपने वो अपने अंदर कोई सदमा रखा हुआ है, वो वहाँ पे आपके स्टोर्ड है। ఆ మనము అన్ని లోపల పెట్టుకుంటాం కదా, మన ఈ ఇదంతా వెళ్ళి మన కింద నడుము దగ్గర పడుతుంది, నడుము కింద మూలాధారంలో పడుతుంది. ఈ ఇదంతా కూడా ప్రెషర్. అప్పుడు మీరు ఎలా ఇది ఫీల్ అవుతున్నారు? और आपके जो शोल्डर्स हैं, ये आपने आपके जिनके भी कंधे दर्द करते हैं, कंधे इसलिए दर्द करते हैं क्योंकि आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है। आपके कंधे खिंचे खिंचे रहते हैं, तो वो इसलिए कि आपने स्ट्रेस बहुत लिया है। दोज हु आर होल्डिंग सो मच मीन्स व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर रनिंग हियर एंड देयर, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन एवरीथिंग। what happen is, due to that, you are creating stress over your shoulders. You might see that, so much pain in both side of your shoulder. It is because you are holding that stress here on your shoulder. Cervical pain people have other kind of issues is because of the stress they are holding in this area. మనకు చాలా మందికి భుజాలంతా నొప్పిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన స్ట్రెస్ అంతా మనము ఈ షోల్డర్స్ మీద తీసుకుంటాం కాబట్టి. అది అడుగుతున్నారు. అది ఎంతమందికి ఇట్లాంటి పెయిన్ ఉంది, షోల్డర్ పెయిన్, ఎంతమంది అంత స్ట్రెస్ తీసుకోగలుగుతున్నారు? अब आपके ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपने जॉ लाइन में क्या है, आपके गुस्सा रखा हुआ है आपने। ठीक है। और वो चीज़ें इमोशंस रखे जो आप बोल नहीं पाए। मुंह किस लिए है ना, बोलते हैं ना, हम एक्सप्रेस करते हैं, तो मैं मुंह का यूज़ करती हूँ अपने। सो ये होल्डिंग एंगर and the words you never shared with the other people. That's why you have pain in this area of your face, कि आपका वो trauma, it is your trauma and emotions are stuck here. మనం ఎప్పుడైనా బాగా కోపం వచ్చింది అనుకోండి, ఎందుకు మన హస్బెండ్ మీదనే వస్తుంది మనకు బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు, మనం అంతా లోపల పెట్టుకుంటాం కదా, బయటికి తిట్టలేము వాళ్ళని. ఆ కోపం అంతా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే మనకి ఇదంతా పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళని అనలేము, అదే ఆ స్ట్రెస్ అంతా మనలో ఉంటుంది, ఇక్కడే ఉంటుంది, మన దవడల దగ్గర, ఇక్కడంతా మనకి మెడ దగ్గర పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటుంది. फिर आ जाती है आपकी गर्दन। ये चेस्ट का भी हम करते हैं। जो ये आपकी गर्दन है, यहाँ पे आपने कईयों का देखा थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को ही नहीं देखा। तो थायराइड की और ऐसी कई आपको आपकी वोकल उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि आपने कभी अपने आप को जैसे बताना चाहिए, अपने अंदर की जो भी आपकी भावना है, आपने वो कभी किसी के साथ में वैसे शेयर नहीं की है। uh, this area, your throat chakra is blocked when you are not able to express yourself freely. You are holding so many things inside you. You are not speaking your truth. What will happen is you got thyroid and other kind of problems about, and the pain in the neck, pain in the throat, tonsils, so many things are correlated with it.
ఉమ్. మనము మన స్ట్రెస్ అంతా ఈ గొంతు నొప్పి వీటి వల్ల మన స్ట్రెస్ వల్ల ఏంటంటే మనకి థైరాయిడ్ ఇదంతా వస్తుంది. ఈ గొంతు నొప్పి, ట్రాన్సిల్స్ ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి. దాన్ని మనం మన స్ట్రెస్ ని ఎవరితో మనం షేర్ చేసుకోలేం కదా. అందువల్ల ఇదంతా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వీటన్నిటికీ హీలింగ్ చెప్తారు మేడం. और आपका जो चेस्ट है, आपकी जो छाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई दुख है आपको, आपने वो उसको अंदर ही अंदर रख लिया। आपने जैसे एक कहते हैं ना, तभी कहा जाता है जब कोई आपको शौक लगता है कि तुम रो लो या कोई एक्सप्रेशन दे दो, उसको रोको मत। आप नहीं रोकते हो ना, तो वो सदमे से धीरे धीरे आप हार्ट डिजीज और चीज़ें अपने चेस्ट में, या चेस्ट के में ही कई बार छाती में हमको बहुत भारीपन लगता है, वो इसीलिए लगता है। So many times you feel so much stress on your heart center, because you are not releasing the emotion regarding some trauma. Maybe someone passed away, or any kind of situation happened where you are feeling so sad, you, and you are not able to express your emotions. That's why, so many times when someone passed away, it always advises able to the person that please either cry or show some emotion, so that you won't feel stuck inside, like you are not holding that emotion, you are taking it out. మనము చాలా సార్లు ఏంటంటే మనకు ఉన్న బాధనంతా మనం ఎక్కడ మా గుండెల్లోనే ఉంచుకుంటాం కదా. ఎవరన్నా చనిపోయినా చేసినా ఏదైనా దుఃఖమైన విషయం విన్నా గానీ వాటి వల్ల ఏంటంటే మనకు అన్ని డిసీజెస్ అన్ని వస్తాయి అన్నమాట. ఈ అనాహత చక్రం దగ్గర ఈ బ్లాకేజెస్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మనం బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి అన్ని కూడా. अब आपका जो पेट है, पाए पेट की जो आंतड़ियां हैं, जब आप में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मुझे इस चीज़ में क्या ना, आपका जो पंच तंत्र है, आपका जो खाने पीने का को स्टोर करना और उसको का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी एक तो होता है गुस्सा करना, एक गुस्सा नहीं होता, एक मतलब वो चीज़ मैं अपने अंदर ही रख रही हूँ, अंदर ही अंदर कुड़ रही हूँ, मैं निकाल नहीं रही हूँ। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, आपको आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। ये भी एक ट्रॉमा है। जितने भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल में ये आपके इमोशंस हैं, आपके ट्रॉमास हैं, चाहे वो इस लाइफ के हों, चाहे आपकी पहली लाइफ के हों। So whenever you are holding any kind of frustration or anxiety, it is affecting your stomach. Your stomach get upset due to that, and due to that, you so many time you are feeling so much like, why I'm not able to eat properly, why I have unexpectedly diarrhea or others issues, because you are holding that emotion and it is affecting your stomach. तो आपने अपने पेट की आंतड़ें जो होती हैं, हमको पता है कि उसमें कितनी तरह से इशू हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं जब हम लोगों ने अपने अंदर एंग्जाइटी होल्ड करके रखी होती है। మన और కడుపులో చాలా పెట్టుకుంటాం కదా, అన్ని టెన్షన్స్ వగైరా అన్ని కూడాను. మన భావాలన్నీ మనం బయట పెట్టలేము కదా. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడాను ఈ ఎమోషన్స్ వీటి వల్ల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి. దాని వల్లనే మనకు డైజెషన్ అవ్వకపోవడం కానీ కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ ఎమోషన్స్ వల్ల వీటి వల్ల స్టమక్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. अब हम लोग देखा है, कईयों के हाथ ऐसे शेक करते रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, उनके अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया होता है उनको। लगता है कि कोई भी चीज़ अब उनकी लाइफ में देखा ना, कई लोगों के हाथ पैर बहुत हिलते रहते हैं। वो उनके उनके अंदर ऐसा डर बैठ गया होता है, पैनिक अटैक की तरह से, कि उनको लगता है कि इस सिचुएशन में मतलब मुझे पता ही नहीं है कि इसमें मुझे कैसे काम करना है। इवन कोई नॉर्मल से नॉर्मल भी सिचुएशन होगी, तो भी वो इंसान जो है ना, उसकी बॉडी शेक करने लग पड़ेगी, स्पेशली उनके हैंड्स एंड फीट्स। वो भी एक ट्रॉमा स्टोर्ड है उनकी बॉडी के अंदर। when we saw people multiple time, their hands are shaking, their feet are shaking, because of some fear and phobia inside them. That is, maybe suddenly something happened, and due to that their brain is like in a
फ्लाइट एंड फ्रीज मोड, वेयर दे डोंट नो हाउ टू फिगर आउट द थिंग्स। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जब एकदम से कोई चीज़ होती है तो उनका जो दिमाग होता है ना वो शून्य स्थिति में चल जाता है, दिमाग को पता नहीं लगता मुझे क्या करना है, इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो उसकी वजह से वो घबरा जाते हैं, घबराहट की वजह से उनके हाथ पैर जो है वो हिलने लग पड़ते हैं। वो भी एक इमोशन है आपके अंदर। ఏదైనా ఒక షాకింగ్ న్యూస్ విన్నామనుకోండి, వింటే మనకి ఏమైతుంది, మనకి వెంటనే మన బ్రెయిన్ పనిచేయదు. ఒక శూన్యం, ఎవరైనా చనిపోయారని వినంగానే మన ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరైనా మనకు చాలా మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే మనకంతా చేతులు కాళ్ళు అన్ని వణికేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది ఒక ట్రామా అని చెప్తున్నారు. और आपकी जो लातें दर्द करती हैं, तो ये लातें क्यों दर्द करती हैं? जो तो मैरिड हैं उनको सेक्सुअल इशू हो सकता है, जैसे आपने पहले तो मतलब अकॉर्डिंग टू एज भी वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, लेडीज़ के हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, वो चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती हैं। इस वजह से भी आपकी जो लेग्स में पावर होती है ना वो वैसी पावर रहती नहीं है आपकी नीज में, नीचे आपके जो लोअर बॉडी का पार्ट है, या आप इतना ज़्यादा अब वॉक नहीं करते, आपने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ के लिए मल्टीपल जो इमोशंस है ना वो प्रॉब्लम देते हैं। लाइक वो सेक्सुअल का ये है कि आपने आप कई लोगों के ऊपर कई चीज़ें फोर्सफुली डाली जाती हैं। सो दैट फियर ऑल्सो इज देयर कि मैं आई वॉज अगेंस्ट दैट थिंग बट फिर भी मुझे फोर्स किया गया। उसकी वजह से भी आपकी इमोशंस जो है वो इफेक्ट करते हैं। सो मैनी टाइम ड्यूरिंग when you are feeling any kind of pain in your thighs, in your knees or legs, sometime it is just for the married couple or those who have partners, due to some sexual activity. Sometimes it is applied forcefully on you, so your body is not ready and your body gets some trauma. Apart from that, sometime when you're not working properly, you're just in a sitting position for a long time. I did some activity right now and then I'm going and sit down, and if I'm not in a good mood, somehow somewhere it will be stored in my body. So I have to be very mindful how whenever anything happen in my life, how I have to get rid of it like this, not like to hold it for a long time. रोने का दिल कर रहा है, बैठ के उसी टाइम रो लो। कोई आपको लगता है कि मुझे किसी से बात करनी है, उसी टाइम किसी से बात कर लो, रिलीज कर लो, उसको होल्ड मत करके रखो। क्योंकि उसकी वजह से आपके हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है वो, आपका मूड तो उससे होएगा ही होगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है उससे। मैडम, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, सबको समझ में आती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखा है। तो देखिए जो हमारे लंग्स हैं, जब आप कोई भी अंदर अपने रख लेते हो, बातें रख लेते हो, वो लंग्स को इफेक्ट करती हैं आपको। जो भी आपकी चिंताएं होती हैं वो आपके स्टमक को अपसेट करती है। जो भी आपका डर होता है वो आपकी किडनीज को इफेक्ट करता है। फियर इफेक्ट्स योर किडनी, worries affect your stomach, grief affects your heart, sorry, lungs, ओके। एंगर इफेक्ट्स योर लीवर, जो एंगर है, गुस्सा है, वो आपके लीवर को इफेक्ट करता है। ఓకే. కోపం అనేది మన లివర్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, కిడ్నీస్ ని, లివర్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. వరీస్ అంతా కూడా మన లంగ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అది మేడం. ఫియర్, భయం, Fear, yeah, హార్ట్. fear, no, fear in kidneys. ఫియర్ ఇన్ కిడ్నీస్. మనకి ఫియర్ అనేది మన కిడ్నీస్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, చెప్తున్నారు మేడం. ఓకే మేడం. थैंक यू। अब आपको థ్యాంక్ पता యూ. लगा कि हमने तो मतलब बिना बुलाए इतने सारे अपने बॉडी के अंदर ही गेस्ट रखे हुए हैं। तो अब हमको क्या चाहिए? वी नीड दिस बॉडी, वी विल लव एवरीथिंग अबाउट आवर सेल्फ। अपनी बॉडी शेप्स को भी रिस्पेक्ट किया करो। आपको ईश्वर ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आपके जैसी शायद बॉडी के लिए कोई अपने मन में रखता होगा कि हाय काश मेरी बॉडी ऐसी हो। Love your body, accept your body as it is. Most of the time 101% guarantee है, because we are all the time covered, right,
We never look towards our body and appreciate everything about our body, but we blame our body when it is something happen. If I have a headache, oh my god, this is always there. That's how we treat ourselves. Oh, I have my complexion is like this, my weight is so much. We show so much disrespect to our own body. हम अपने ही शरीर को इतना भद्दा कहते हैं, हाय मुझे सिर दर्द हो गया, हाय मेरी तो पता है मुझे तो माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आपने अपने शरीर को कितनी बार कहा है कि मेरा तो बाल बहुत सुंदर है, मेरा माथा बहुत सुंदर है, मुझे मेरी तो आंखें बहुत प्यारी हैं, अरे मेरा तो दिल बहुत साफ है, मेरा दिल बहुत प्यार करने वाला। कितनी बार आपने अपने आप को अप्रिशिएट किया है? ये कभी आपने सोचा है कि आपकी बॉडी को सबसे पहले आपने ही नहीं एक्सेप्ट किया, तो आप कैसे समझ सकते हो कि कोई और आपको एक्सेप्ट कर सकता है? यू योर सेल्फ इज नॉट एक्सेप्टिंग योर बॉडी, हाउ यू थिंक दैट समवन एल्स विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर? మన బాడీ ఎలా ఉన్నా సరే మనం దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. మనల్ని మనము చిన్నపుచ్చుకోకుండా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. మనం ఎలా ఉన్నా సరే మనల్ని మనం బాగున్నాము, మనకి మనం బాగుండాలి అంతే. అది వేరే వాళ్ళు బాగున్నారు మనం బాగలేదు అని మనం అనుకోకూడదు. अब देखो, एक जो स्वस्थ शरीर होना चाहिए वो एक बगीचे की तरह होना चाहिए, जिसमें हर एक चीज को देख के आपके ना मतलब कुछ नई चीजें अंदर अंदर खिल रही हैं। उसके अंदर कोई पुराना चीज है, जंक फाइल नहीं है, ठीक है, उसमें कोई पुराना गंद मंद नहीं इकट्ठा हुआ है। So your body, you need to take care of your body like like I planted a seed and now I have to patiently give water and everything on time so that I can maintain that tree, I can help that tree to grow. But most of the time what we are doing is we are not accepting new habits, we are not accepting new skills, we are not accepting to change ourselves. So what happen is slowly it is like you are holding so much junk file, and due to that your laptop, your body kind of इज हैंगिंग। तो अब आपने क्या किया, अपने शरीर को आपने उनको उतने प्यार से तो देखा नहीं, उसमें वो सुंदरता तो देखी नहीं, उसमें वैसी चीज़ें तो की नहीं, कुछ नया नहीं कभी सीखा। कभी आपने ये नहीं कोशिश की कि हम अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करें, अपनी वाणी को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत आसान है, हम दूसरों को कह देते हैं कि उसको चेंज करना चाहिए, पर वो चीज़ें शायद मेरे अंदर ही कमी हो, मुझे अपने आप में चेंज करनी। बट एक बार आपने वो चेंज कर लिया, तो जैसे हमारा फ़ोन होता है वो उसको हम अपग्रेड कर लेते हैं, लैपटॉप होता है हम उसको अपग्रेड कर लेते हैं। अगर नहीं हम उसको अपग्रेड करेंगे, उसके अंदर जंक फाइलें रहेंगी, तो वो लैपटॉप को हैंग कर देगी, वो सिस्टम ही ब्रेक डाउन कर देगी, वो आगे चलेगा नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर है, जो ये शरीर के अलग अलग अंग है ना, इनको हमें बड़े प्यार से रखना है। इनके साथ में हमको जो लैंग्वेज यूज़ करनी है ना, उस लैंग्वेज के लिए हमको बहुत माइंडफुल होना है कि मुझे अपनी बॉडी का एक एक सिंगल ऑर्गन, एक एक सिंगल पार्ट जो है, आई हैव टू अप्रिशिएट एंड आई हैव टू सेंड लव टू इट। అల్టిమేట్లీ మన శరీరాన్ని మనము ప్రేమించుకోవాలి. మన శరీరంలో ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ప్రేమించుకోవాలి, మనల్ని మనం లవ్ చేసుకోవాలి. అది మేడం చెప్తున్నారు. अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम में ना मतलब मैं खुश ही नहीं रह पाती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे बच्चों की है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे मम्मी पापा की है, मेरे पड़ोसियों की है, मेरे दोस्तों की है, कि उनको मुझे फ़ोन करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए तू कैसी है, उनको मेरे को हरदम अपलिफ्ट करना चाहिए। इसका मतलब आप अंदर से दुखी हो, आप किसी की अटेंशन चाहते हो, आपको यही नहीं पता है कि फर्स्ट यू हैव टू गिव अटेंशन टू योर सेल्फ। Look how these faces are reflecting our own identity in this present moment.
You are happy when someone is showing some kind of affection towards you. Sometimes you are so much upset that why someone, no one is calling me now, no one take care of me. My it is the responsibility of my husband, my kids, my parents, my neighbors, or my friends to make me happy. You are unhappy from inside, and it is your responsibility to make yourself happy. It is not the responsibility of the society, about the other people. They have their own challenges in their life. You have to accept yourself, you have to work on yourself. Most of the time we are blaming others for our happiness. Because of that person I am sad, because of that person this thing happened. So it means you never did anything wrong in your life. Do you accept yourself as it is? No one is perfect. We still are learning and growing, yeah, from every whatever the things we are doing. तो हम जो हैं हर एक क्षण में हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, पर मेरी खुशी के लिए और मेरे गमों के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। कईयों का आपने देखा है कि कई बार आपके साथ में अगर आपका ऐसा नेचर है कि आप नहीं खुश होते, हर एक का अपना अपना वो होता है, तब आपको ये सोचना है कि ऐसी कैसी कोई चीज़ है जो जिसकी वजह से मेरे मन के अंदर में ऐसे भाव आ रहे हैं। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, क्यों मेरा मन के अंदर में ये है। तो उसके लिए पहले तो आज हम दो चार चीज़ें करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चंस आपको लिख के दिए हैं, इसको एक बारी उस सेशन के बाद में जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तब आप उनके आंसर्स मुझे बताना। तो अभी हाँ, आप सब जो हैं प्लीज़ मेडिटेशन के पोस्चर में बैठिए। प्लीज़ सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर, क्रॉस योर legs, clasp your fingers into fingers, or either place your hands in the position of prayer. Whatever is, you know, how you want to sit is completely up to you. जो भी आपके मन की इच्छा हो वैसे आप अपने हाथों को या तो प्रार्थना की पोजीशन में या वैसे हाथ बंद करके बैठ सकते हैं, और प्यार से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्लीज क्लोज योर आईज एंड लेट्स टेक अ फर्स्ट डीप ब्रेथ। अब एक गहरी श्वास लें, थोड़े क्षणों के लिए श्वास को रोकें, और जब आप श्वास ले रहे हैं आपका पेट फूलना चाहिए। वेन एवर यू आर इनहेलिंग, फील द एयर इन योर टमी एंड होल्ड। अब मुंह से छोड़ दीजिए, रिलीज इट थ्रू योर माउथ। लेट्स टेक सेकेंड डीप ब्रेथ। आइए दूसरा गहरा श्वास लें, थोड़ी देर रोकेंगे श्वास को। होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ वाइल, रिलीज, छोड़ दीजिए श्वास को। तीसरी और आखिरी गहरी सांस, सांस लीजिए अंदर। इनहेल, fill your tummy like a balloon, hold। अब अपने मुंह से श्वास को छोड़ दीजिए, रिलीज इट थ्रू योर माउथ। अब अपने जो नॉर्मल तरीके से आप श्वास लेते हैं वैसे श्वास लीजिए। नाउ फॉलो योर नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। In today's meditation, we are going to do deep, intense healing of all our tissues, muscles, veins. So I want all of you to bring your attention towards your feet. आज के इस ध्यान में हम अपने शरीर के एक एक अंग की गहरी हीलिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाइए, और आपने अपने पैरों को ऐसे देखना है जैसे आप वो एक्सरे लेते हैं ना, ऐसे आप अभी अपने पैरों का एक्सरे लीजिए 3 बार। 3 टाइम टेक एक्सरे ऑफ योर फीट ऑन योर ओन। खुद से कीजिए 3 बार।
अब अपने हाथों की हथेलियों पर ध्यान ले आइए. नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स योर palms and scan both your hands, right? Fingers, your palm together. अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक्सरे मशीन में जैसे एक्सरे करते हैं ऐसे स्कैन कीजिए. अब अपना ध्यान अपने दाएं दिमाग की ओर लेकर जाएंगे. नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टूवर्ड्स योर राइट साइड ब्रेन. स्कैन इट 3 टाइम. इसको भी 3 बार स्कैन कीजिए. अब अपने बाएं और का जो दिमाग है उसको स्कैन कीजिए एक्सरे मशीन की तरह. नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टूवर्ड्स योर लेफ्ट ब्रेन. स्कैन इट लाइक यू आर डूइंग एक्सरे ऑफ योर लेफ्ट ब्रेन. Now scan your half right side face from the front and from the back. अब आपका आधा चेहरा दाईं ओर का आगे से और पीछे से, इसको पूरे को स्कैन कीजिए, बालों को भी, सबको. अब अपने बाएं ओर के चेहरे को स्कैन कीजिए आगे से और पीछे से. नाउ स्कैन योर लेफ्ट side of your face from the front and from the back, like scanning your forehead, hair, forehead, eyebrow, eyelids, eyeballs, cheek, nose, lips, chin, ear. अब अपनी गर्दन को आगे से और पीछे से, जैसे ये एक एक्सरे मशीन के अंदर है. नाउ स्कैन योर नेक फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक. Scan your right shoulder. एक्सरे मशीन में जैसे करते हैं वैसे करना है, नॉट फिजिकल बॉडी नहीं देखनी है अपनी. Scan yourself like X-ray machine, not like attached, at, still thinking about your physical body. Don't think about your physical body. Think about all the organs, everything you have inside your body. Now scan your left shoulder. अब अपना बायां कंधा स्कैन कीजिए. Now scan your right arm, full arm. इवन नेल्स भी जो है ना आपके, वो भी. Now scan your right arm, even your nails.
elbows, upper arm, lower arm, finger, tip of your fingers. Now left arm, scan your left arm. ऊपर की बाजू, कोहनी, नीचे की बाजू, हथेली, आगे का हाथ, पीछे से हाथ, आपके नाखून, आपकी उंगलियां. अपनी पीठ पर ध्यान लेकर आइए. आपकी ऊपर की पीठ का हिस्सा. स्कैन योर अपर बैक, योर मिडल बैक, योर लोअर बैक. अपने ऊपर के पीठ के हिस्से को स्कैन करना है, फिर बीच वाले हिस्से को पीठ के, फिर पीठ के नीचे के हिस्से को. अब अपनी छाती को स्कैन करना है, पूरी चेस्ट को स्कैन कीजिए. स्कैन योर होल चेस्ट एरिया. Now scan the area, your stomach, your pelvic area. अब अपने पेट को, अपनी आंतड़ियों को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी स्कैन कीजिए. Now scan your private parts also. You have to release every tension from every single muscle, every single bone, every single tissue. Scan your both thighs, knees, calf muscle, ankle, upper part of your foot. अब अपनी दोनों जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, एड़ी को, पैर के ऊपर के हिस्से को स्कैन कीजिए. अब सारा ध्यान अपने माथे पर ले आइए. Now bring all your attention towards your forehead. And with your closed eyes, look up. अपनी बंद आंखों से आपने ऊपर की तरफ देखना है. और आपका शरीर गहरा शांत होता जा रहा है. Your entire body is becoming more calm and relaxed. Your brain is relaxed, your muscles are relaxed, all your organs are relaxed. आपका पूरा शरीर शांत, आपकी सभी नाड़ियां रक्त की शांत, बुद्धि शांत. आप गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं. You are going into a deeper state of meditation. आप स्वयं को धरती माँ के गर्भ में देखें. Now see yourself in the womb of Mother Earth.
Your umbilical cord is connected with the navel of Mother Earth. आपकी जो umbilical cord है धरती माँ की नाभि के साथ में जुड़ी हुई है. ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि हर एक जीवन में हमारा शरीर हमेशा पृथ्वी पर रहा है, इसलिए हमें अपने उस शरीर को हील करना है जो पृथ्वी के अंदर है. So in all our reincarnations, our body was always inside earth. So we have to heal our body. And as you are inside the womb of Mother Earth, we all know Mother Earth provides us everything. So the form of yours is very happy inside the womb of Mother Earth. ये fetus जो मदर अर्थ के अंदर है बहुत खुश है, क्योंकि धरती माँ ही हमें सब कुछ देती है. धरती की वजह से हमारा वजूद है. Due to earth, we are able to survive on this planet. And earth brings balance to all five elements. धरती माँ सभी पंच तत्वों को एक करती हैं, उन्हें बैलेंस करती हैं. और साथ में आपको डीप हीलिंग और गहरी शांति स्थिरता देती हैं. मदर अर्थ heals you deeply, and on the same time you feel calm, relaxed. As you are in the womb of a creator, आप एक रचयिता के गर्भ में हो इस क्षण में, जिसने पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, हमें धरती माँ ने बहुत कुछ दिया है. Mother Earth gave us so many things which we use on daily basis, from food till home and everything. अब आप अपने आप को देखिए कि आपका बर्थ हो चुका है. You came out. Now see, you're already born. And you're very happy and smiling. आप बहुत खुश हो और बहुत शांत हो. You're very happy, very calm and very peaceful. You're in harmony. आप पूरे सहजता से इस क्षण को का आनंद ले रहे हो. अब अपने आप को एक बहुत विशाल ट्री की तरह देखिए. Now visualize yourself as a huge tree.
ह्यूज ओल्ड ट्री, एक बहुत पुराना पेड़ जिसकी जड़ें उतनी ही अंदर हैं जितना वो ऊपर है मैदान पर. The roots of this tree are so deep, it is equivalent to its size which we see from outside on the surface of earth. And you're feeling deeply rooted, calm, peaceful, in harmony. आप अपने आप को बहुत गहरा, शांत, सौम्य महसूस कर रहे हैं. अब अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए. आपके शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं होगा. Now give a look at your physical form. You are not experiencing any pain anywhere inside your body. You are feeling very light. आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं. Because you just release so much emotions. अब अपने सिर के ऊपर माँ गंगा के जल की धारा को अपने सहस्त्रार चक्र से महसूस करें कि वो मूलाधार चक्र से होते हुए धरती माँ के अंदर जा रही है. नाउ विजुअलाइज माँ गंगा. द होली वाटर इज falling on your crown chakra, walking towards your root chakra and going inside the core of Mother Earth. And if still some of you might feel like, oh, emotional, you want to cry, allow yourself to release this feeling. किसी को घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रोने का मन कर रहा है, रो लो. आपका मन हल्का हो जाएगा और आपकी डीप फीलिंग हो जाएगी. और ये पानी जल धारा निरंतर बह रही है. आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैरों तक इस ठंडे जल के साथ में रोम रोम आपका नई ऊर्जा. With every single drop, you're feeling new energy inside your body. It is washing away all your old stuck stagnant energies, emotions in this moment. इसी क्षण में आपका हृदय भी हल्का हो रहा है, मन भी हल्का हो रहा है, बुद्धि शांत हो रही है. शरीर के अंदर पहले से जो भी स्टक एनर्जीज थी, मूलाधार चक्र के द्वारा जो आपके अंदर हर एक चीज़ का निर्माण हुआ, वो सभी ऊर्जाएं आपने निकाल दी और नई ऊर्जा के लिए आपने अपनी डीप क्लिनजिंग कर ली. You released all stagnant energies from your root chakra because all the previous creations you created through your Mooladhara, you are releasing those energies and you are allowing yourself on mental, physical and emotional level that you are ready for the next chapter of your life. इसी क्षण में आप अपने मूलाधार को, उसकी ऊर्जा को स्वस्थ करते हुए अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं. नई ऊर्जाओं का आह्वान कर रहे हैं. यू आर इन्वाइटिंग न्यू एनर्जीज टू फिल योर बॉडी, माइंड एंड सोल.
जो आपकी आत्मा को, बुद्धि को और शरीर को गहरी शांति, प्रेम की ऊर्जा प्रदान करे। इट इज़ लाइक यू आर यूनिफाइंग विद योर ओन बॉडी। आप अपने ही शरीर के साथ में एक हो रहे हैं। अब अपने सिर के ऊपर अपने सभी पूर्वजों को और अपने गुरुओं को देखें, एक बहुत ही प्यारे प्रकाश के रूप में। नाउ visualize all your ancestors, all your gurus and their gurus on the top of your crown chakra. Connect with their light. They are continuously pouring your soul with new light and love. वो लगातार आपके सहस्त्रारा चक्रा के द्वारा आपको नया प्रकाश और प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आज के इस ध्यान के द्वारा न केवल आपने खुद को हील किया है, आपने अपने पूर्वजों को भी मुक्त किया है। Through today's meditation, not only you did your deep healing, you released your ancestors' energies which were also stuck inside the core of earth from a long time. काफ़ी समय से आपके पूर्वजों की भी जो ऊर्जा धरती माँ के अंदर समाई हुई थी, आपने आज उन्हें भी मुक्त किया है। और आपके पूर्वज आपको बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम दे रहे हैं। यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर एंसेस्टर्स राइट नाउ, एंड यू चूज फ्री विल फॉर योरसेल्फ। आपने स्वयं के लिए मुक्ति का मार्ग बना लिया है। आप में से कईयों को अपनी बॉडी में देखिए, आपकी बॉडी की ऊर्जा कैसे चेंज हो रही है। ये कई आपने अपने पूर्वजों की ऊर्जा भी अपने शरीर के अंदर रखी हुई थी, वो भी आपने रिलीज कर दी है। गिव अ लुक एट योर बॉडी, हेड टू अगेन। यू आर फीलिंग मोर लाइट एज यू रिलीज द एनर्जीज ऑफ योर एंसेस्टर्स ऑल्सो। अब अपने हाथ जो है प्रार्थना की पोजीशन में रख लीजिए। प्लीज़ प्लेस योर palms like we are going to do the prayers, and let's show deep gratitude to Mother Earth, deep gratitude to our own womb, deep gratitude to all our ancestors, deep gratitude to our body। कोटि धन्यवाद धरती माँ का, कोटि धन्यवाद धरती माँ के गर्भ का, कोटि धन्यवाद हमारे गर्भ का, कोटि धन्यवाद हमारे पूर्वजों का, कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल का।
Give due gratitude to all our masters and their masters. Now, with your closed eyes, put your one hand on the middle of your chest where we have our heart center and place another hand on the top of it. अब अपने हृदय केंद्र में, हृदय चक्रा पर, आपकी छाती का जो मध्य भाग है वहाँ पर अपना एक हाथ रखें और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखें और निरंतर प्रेम को अपने अंदर, जिस तरह श्वास लेते हुए आपकी छाती बढ़ रही है, घटती है, अपने ही स्वयं के प्रेम को महसूस कीजिए. When you are inhaling and exhaling, your body, your chest is expanding. Feel this expansion as your self love, your unconditional love for yourself. With a smile on your face, एक मुस्कुराहट के साथ में अपने अंदर के इस प्रेम को महसूस कीजिए. एक एक रोम आपके शरीर का प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत. Every single cell of your body is feeling love. आपके बालों में आपको प्रेम महसूस हो रहा है. आपके शरीर के एक एक अंग को बंद आँखों से वैसा प्रेम कीजिए जैसा आप प्रेम उसको देना चाहते हो, किसी का ध्यान करते हुए नहीं. आप खुद अपनी बॉडी को कैसे छूना चाहते हो, उस अपनी बॉडी को इसी टाइम पे वो वैसे प्रेम दीजिए. Now, with your closed eyes, touch your body the way you want to touch it, with love, affection, respect. अब अपने शरीर को उसी तरह से आदर सत्कार से छूइए जैसे आप उसको छूना चाहते हैं. आपका शरीर मंदिर है और आप इसके अंदर की देवी हैं. Your body is your temple and you are the goddess inside it. So how the goddess will treat her own body? देवी अपने स्वयं के शरीर को कैसे छुएंगी? देवी स्वयं के शरीर के साथ कैसे बात करेंगी? How our goddess talk to her own body? आप अपने आप को खुद से कहो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ. Now say to yourself, I love you so much. I love everything about you. मुझे तुम्हारी हर एक चीज़ अच्छी लगती है. अब अपने शरीर को कहो कि मुझे मेरे शरीर की बनावट बहुत अच्छी लगती है. Now say to your body, I like my body shape, the way it is. मुझे मेरे शरीर का एक एक अंग बहुत प्रिय है. I love every organ of my body. All your body needs is love. The love which is your own responsibility to give to your body. ये प्रेम आपके खुद के शरीर को देने का आपका स्वयं का हर एक क्षण सबसे ज़रूरी कार्य है.
आपको हर एक क्षण अपने शरीर के एक एक अंग को प्रेम भेजना है। मैं अपने एक एक रक्त की नाड़ी को प्रेम भेजती हूँ। आई एम सेंडिंग लव टू ऑल माई वेन्स, ब्लड सेल्स। आई एम सेंडिंग लव टू माई नर्वस सिस्टम। मैं अपनी बुद्धि को प्रेम भेजती हूँ। पूरी मुस्कुराहट के साथ में प्रेम भेजना है। सेंड लव विद ए स्माइल ऑन योर फेस। एक्सपीरियंस इट राइट नाउ। मैं स्वयं को सिर से लेकर पैरों तक बहुत पसंद करती हूँ। आई एम माई ओन फेवरेट। I love everything about myself from head to toe. अब देखिए कि आप अपने आप के साथ में डांस कर रहे हैं, या जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप अपने आप के साथ में कर रहे हैं। झूम रहे हैं, गाना पसंद है गा रहे हैं, डांस करना पसंद है वो कर रहे हैं, कुछ और करना पसंद है वो आप अभी कर रहे हैं अपने आप के साथ में, और बहुत खुश हैं। नाउ whatever is your favorite activity, dance, singing, or any other activity, just see yourself doing it and feel the enjoyment that activity gives you right now with closed eyes. बंद आंखों से उस गतिविधि को कीजिए और आप वो आनंद महसूस कीजिए। और जब आप श्वास ले रहे हैं, कितने एक्साइटेड हो गए ना आप। इफ़ यू फोकस ऑन योर हार्ट बीट, यू आर बिकमिंग वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। Now say to yourself, well done, you did it. I'm really proud of you. अब खुद से कहिए, शाबाश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ। तुमने ये कर दिखाया है। You did it. ये होता है स्वयं से प्रेम करना। दिस इज द फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, कि मैं तो अंदर से बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे बारे में मेरे हर एक चीज़ पसंद है। आई लव एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब धीरे धीरे ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आइए। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू योर फिजिकल फॉर्म, और धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। नाउ प्लीज़ ओपन योर आइज। अब किसी को कुछ शेयर करना है तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। नाउ इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, बिकॉज नाउ यू फिल्ड योर कैनवस विथ कलर्स। अब आपने अपनी ज़िंदगी के रंगों को दोबारा से भर दिया है। तो किसी को कुछ भी शेयर करना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और आई होप कि जिस इंटेंशन से आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया वो आपको
फीलिंग आई होगी। जी रोमी जी। Thank you so much. That was really wonderful. Perfect. I want to know, how can you really release emotions, really release them? Because we can think about releasing them, but we still hold on to them. There are different stages. So I cleared the basic one today. We have another session tomorrow also. Mm-hmm. So do join tomorrow session Mm. for that, because first we have to declutter the things I occupied, or I can say I get it from my friends and others, right? Mm. First I have to cleanse that. Tomorrow we will do our own cleansing, Mm. right? Thank you. Yeah, you're welcome. It was brilliant. Absolutely brilliant. Thank you. Thank you, dear. Thank you so much. जी अलका जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, कहिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब ये भी कोई चीज है, लेकिन लगा कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कभी हमने शायद इतना सीरियसली ध्यान ही नहीं दिया खुद के लिए। और हंसते बोलते लगता नहीं हम बहुत खुश हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। बट कितना कुछ रहता है खुद भी नहीं मालूम, खुद के बारे में। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अलका जी, आपने ज्वाइन किया और जो आपको एक्सपीरियंस हुआ उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ हम दूसरों को बहुत कुछ देते हैं, एज जी ए डॉटर, एज ए मदर, एज ए वाइफ, है ना। सभी रिश्तों को हम कुछ ना कुछ देते हैं, एज ए फ्रेंड। जी बट उन सबको देते देते हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि मुझे कैसे जीना है, मुझे खुद को कैसे देना है। जी 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 है ना। जी तो वो हीलिंग जब प्रोसेस वही तभी होता है जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि आई हैव टू टेक दिस फर्स्ट स्टेप। तो अभी तो मैंने ये जो करवाया है आपको, इसको जी आप अब डेली रूटीन में लेकर आओ, देखो कितनी आपकी जी हीलिंग होगी। आज ही आपको कितना एक्सपीरियंस हो रहा है ना, कितना मन जी शांत हो जी गया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू मैम। इसको थैंक हम बार बार कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही। 21 डेज तक इसको रेगुलर करो। जिसको कुछ जी ज़्यादा डीप इमोशंस है, यू कांट रिलीज इट, 21 डेज इसको जी करो। क्योंकि अब फिर आपको एक चीज़ बड़ी मज़े वाली होगी, जो क्वेश्चंस पहले मैंने पूछे थे, अब जब आप उनको एवरी टाइम रिकॉर्डिंग से पहले रीड ज़रूर करना, और रिकॉर्डिंग के बाद आपको देखना आपको भाव ही चेंज हो गए होंगे। या दूसरे तीसरे दिन कर लगेगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन वाला हिस्सा मुझे नहीं देखना, मुझे मेडिटेशन वाला देखना है। ये होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अब वो चीज़ें रिलीज कर दी हैं। जी मैम, जी मैम, जी मैम। थैंक यू तो मैम। इसलिए आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। थैंक यू। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत छोटी हैं कि अभी मुझे मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है मुझे खुद को ये नहीं पता होगा। जी हम छोटी छोटी Mm. चीज़ों पे स्ट्रेस ले लेते हैं। आज खाने में क्या बनाना है, अरे बच्चों ने इतने बजे जाना है, अरे ये काम, ये मतलब हड़बड़ी में सारा दिन ये इसको कर दो उसको कर दो। आपको खुद के लिए क्या चाहिए आपको पता ही नहीं है। जी 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 है ना। तभी तो वो मदर अर्थ की से कितनी अच्छी हमें आज गाइडेंस मिली है कि शी सेड कि अपने कुछ नए टैलेंट और स्किल के ऊपर ध्यान दो। जी। थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Can I ask one more question, please? It's यस Romy. डियर। Yeah. Sometimes at a very deep subconscious level, we don't want to heal ourselves. We want to stay unwell. Does that make sense? We don't want to heal. But so how can we get down to that level to really heal at that deep level? You can do Romy one beautiful practice for that is just start showing gratitude. Ah. What happen is you need to, like, there is a data already here, right? Mm, mm, How I can means to get rid of it. If I mm, will add more things, like in when you have laptop or anything, even in the phone, when we have so much things, yeah, we download so many things. When we have to do the cleaning part, we delete those unwanted things. mm, Or sometime you won't do it intentionally, but then when your phone start hanging, then it comes that it is necessary to delete it, mm, right? The same way, when you start showing gratitude, the gratitude is like the things I have in front of me, I am now start appreciating it. mhm,
Before I was not doing it, and it is kind of something new for my brain. And in the beginning it will take means it might be hard, but slowly slowly when your brain start accepting it, you will see those emotions, the things, unnecessary things will disappear. Okay, thank you. It will happen automatically, don't worry. Mm, We overanalyze, overthink things, how it will know other people are doing well, I can't do it. Everything happens. mm, Just free yourself. Like I have to declutter my soul. How can I declutter? Okay, one more thing. You can do deep cleaning of your home, declutter mm, the things you don't need. mm, Sometimes those gifts or some things are there and they trigger you. Get mhm. rid of all your triggers Okay. for your own peace of mind. And when I am taking out the things which are no, unnecessary, I'm making room for new things to come to me, Mhm. Mm, right? Like new clothes, anything which you do new, you are so excited, oh my god, I'm going to do this, wow, right? mm, And there is something I have from last 10 20 years, but it doesn't work the way I want it to work. Then slowly slowly I'm getting frustrated with it. mhm, So I was like, let me give it to charity or to other mhm. people. Someone else will, maybe it is useful for them. It is not working for me. So there are so many things, but please do join tomorrow, because Definitely. tomorrow is actually our own deep, deep healing. Today is like we cleanse our Mhm. DNA, we cleanse our ancestor legacy. Mm. Okay, dear. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, बहुत बहुत धन्यवाद मीना। बहुत अच्छा लगा मोनिका जी। आज का सेशन बहुत बढ़िया है। thank बहुत you, thank फ्रेश लग रहा है अपने आप का ना, अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ये शोल्डर पेन्स था, वो भी 4-5 सिटिंग से बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो पेन में तो महसूस ही नहीं कर रही थी आज तक। बहुत बढ़िया है मैडम। thank बहुत you, बहुत thank you. धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कत्यान जी, थैंक यू, थैंक ओके मैडम, अब मुझे जाना है, बच्चे को देखना है। ओके, यू। थैंक यू। जी थैंक यू जी, थैंक यू। जी प्रशांति जी। आत्मोदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा था सेशन है। कुछ विजन्स भी आए थे, कुछ रिमेम्बर है। वो गंगा माता के साथ वो क्लेंजिंग हो रहा था ना, तब मैंने देखा एक मैंने वो कोकोनट को कट कर रही थी अंदर के वाइट पार्ट को, ऐसा देखा। बाद में वो व्हेन हम अपने बॉडी को प्यार दे दे रहे थे ना, आप बोल रहे थे कि टच द बॉडी वे लाइक एज इफ यू आर ये देवी लाइक दैट। तब मैंने मिंट लीव्स को देखा मैम, सोक्ड इन वाटर, इट्स क्लीनिंग लाइक दैट। ऐसा देखा मिंट लीव्स, लॉट ऑफ मिंट लीव्स at the end of the session ma'am, gratitude and everything. My son is sharing a small piece of chocolate with me like that I saw ma'am. Thank you very much ma'am, thank you, deep deep gratitude to you ma'am, thank you. थैंक यू आपका भी प्रशांति जी। कितनी खुशी होती है ना जब, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को उससे बेनिफिट हो रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उससे पता लगता है कि आपने भी कितना एफर्ट डाला ना। आपने ये नहीं किया कि सेशन है तो मैं इसको सिर्फ एक सेशन की तरह से लूँ, पर आपने जो गाइडेंस आई उसको भी एक्सेप्ट किया, और उसकी वजह से आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और कितनी अच्छी बात है, आपके बच्चे ने आपको उसमें चॉकलेट दिया, तो वो भी आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स में कितनी स्वीटनेस है। क्योंकि हम लोगों ने बिगनिंग में ये चीज़ें पूछी ना कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ में कैसा है, वो पहले पूछने का ये आइडिया था कि जब अब आप लोग वो आंसर्स पढ़ोगे ना, आप कहोगे कि हाँ मैं क्या सोच रही थी पहले।
ये मैंने क्या आंसर लिखा, सच्ची में ऐसे होगा क्योंकि तब हम लोगों ने जो हमारी मेडिटेशन से पहले की स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर्स लिखा, बट अभी हमको पता लग रहा है कि अरे नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मैंने उस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। तो थैंक यू आप सबका सेशन ज्वाइन करने के लिए और मैसेजेस के लिए भी। थैंक यू मीनाक्षी जी, वंडरफुल मेडिटेशन मैम, थैंक यू डियर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन आपको भी, heartfelt gratitude। Heartfelt gratitude, Monica ji, and all our gurus for this amazing, beautiful session. Today's session has enabled me to feel what self love really is. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Meena ji. थैंक यू मीना जी, डीप डीप ग्रैटिट्यूड। मोनिका जी आपको भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। थैंक यू वानी जी, धन्यवाद एंड डीप डीप ग्रैटिट्यूड, अमेजिंग सेशन। थैंक यू वानी जी। थैंक यू अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू निशा जी। जी सुनीता जी बोलिए, आपके चेहरे का ना मतलब स्माइल ही देख के मेरा दिल खुश हो गया थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। पूरे इतनी वाइब्रेशन था शुरू से अभी तक भी वाइब्रेशन फील हो रही है। बहुत थैंक यू, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू है आप सबका भी कि आपने टाइम निकाला। कल की वर्कशॉप प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि आज हम लोगों ने हमारे पूर्वजों को, उनको हील किया है। हमने हमारी भी और उनकी भी जो भी बॉडीज़ थी मदर अर्थ में, हमने उनको रिलीज़ किया है। कल आपकी अपनी एक्चुअल हीलिंग होगी, कल आपकी खुद की डिवाइन देवी के साथ में आपकी मुलाकात होगी। तो कल का सेशन प्लीज़ मत मिस करना। और जिनको थोड़ा चीज़ें रिलीज़ करने में इश्यूज होते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगी आज का और कल का जो सेशन होगा उसको जैसे मॉर्निंग इवनिंग देख लें, 21 डेज के लिए इसको कंटिन्यू करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। सभी को बहुत बहुत प्रेम और प्रकाश मेरी तरफ से। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रेम लाए और ऐसा प्रेम लाएं जो आपके अंदर के प्रेम को और भी दुगना चौगना कर दे। तो थैंक यू आप सबका, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड, थैंक यू।